हैप्पी भैया दूज दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज भैया का तिलक करने से पहले अगर भैया दूज की कथा सुनते हैं तो भैया को बहुत ही लंबी उम्र होती है और सारे संकट भैया के दूर हो जाते हैं। तो कथा ज़रूर सुने और इसके साथ कोई गणेश जी की कथा या चिड़ाचिड़ी की कथा साथ में जोड़ा बनाकर सुने और फिर भगवान जी के तिलक लगाएं, आरती करें, फिर भैया दूज करें। एक जाट था एक भाट था, जाट की बहन थी भाट की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन था। जाट ने कहा आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के जा रहा हूँ। भाट बोला मेरे तो बहन नहीं है, मैं भी चलता हूँ, मैं किसी को मुंह बोली बहन बना लूँगा। वे दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के रुक गया। भाट ने देखा कि कुएं पर दो पनहारी पानी भर रही हैं, आपस में बात कर रही हैं कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोलती है मेरा तो भाई नहीं है, मैं किसकी टीका करूँगी। भाट यहाँ ये बात सुन रहा था। पनहारी पानी लेकर अपने घर चल दी। पीछे पीछे भाट भी चल दिया। वह घर जाकर मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। जाकर भाट ने कहा जी 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 राम राम। वह जो खड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया, वो जुड़ा नहीं। वह भाई से कैसे मिले। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुड़ गया, वो भाई से मिल ली। पड़ोसियों ने से पूछा कि प्यारा बाप पावना आए तो चावल कैसे बनाए। पड़ोसन ने कहा कि तेल में चौंका दो और घी में चावल चढ़ा दो, ना चौका सूखे ना चावल गले। भैया भूखा बैठा रहा। भाट मन में सोचता है कि मुंह बोली बहनें सगी होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आता है। ससुर कहता है कि कोई अक्लमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका दे, दूध में चावल चढ़ाए तो चौका सूखता है, चावल गलते चले जाएं तो प्यारे भाई को खाना खिला दे। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने फिर खाना खाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है कि बहन मैं घर जाऊं। बहन मना करती, लेकिन भाई कहता है अब मैं जाऊंगा। सास ननद की चोरी से रात को चावल की पिन्नी पीस कर देती है तो सांप पिस जाता है। पिन्नी भाई को देती है तो भाई चला जाता है। सुबह उठकर देखती है कि उसमें सांप पिसा हुआ होता है। सांप को पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे भाई मेड़ा मारे पड़ा होता है। बहन तो वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक भाई का सिर अपने घुटने पर लिए बैठी रहती है। कीकर बोलती कांटे काट कटीली कांटे लगा, फूल फूल तोड़ माथे लगा, सोता बीर जगाती। बहन कहती कि एक बार और बोल। फिर वो बोलती है बहन, फिर कहती है बहन एक बार और बोल, तो कीकर तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे से लगाती है तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है कि बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है तुझे 12 साल हो गए सोते हुए। भाई बहन से कहता है कि अब तुम घर जाओ। भाई मैं घर कैसे जाऊं, मुझे तो 12 साल हो गए। सेज भरतार छोड़कर पूरा घर छोड़कर पूत पालने छोड़ा, दूध औरता छोड़ा, घर के बाहर से तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई तेरे साथ ही चलूंगी। यहाँ से दोनों बहन भाई चल देते हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगी। वह भाई से कहती है मुझे प्यास लग रही है। भाई बोला यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं। तो बढ़ई किवाड़ बना रहे हैं। भाई कहता है बहन वहीं से पानी पी आओ। तो वहाँ बढ़ई किवाड़ जड़ रहे थे। तो बहन पूछती है यह किवाड़ किसके लिए जड़ रही हो। बढ़ई कहता है तुम अपना काम करो, नहीं तो मैं तो पूछ कर ही जाऊंगी। बढ़ई कहता है कि एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तब उसकी छाती पर किवाड़ जड़ देंगे। वह पूछती है इसका उपाय क्या है। वह बोला कि उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए, 7वें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो तो सारे काम अशुभ करे तो भाई जिंदा रहेगा। बहन कहती है कि फिर इसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुंह बोला भाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा है। बढ़ई बताता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर लो, बान होवे तो भी लोटे से कर ले। जिस वक्त मोर बांधे तो उसकी जगह फूस का फूला बांधे। दरवाजे से बारात नहीं निकाले, दीवार तोड़कर पीछे से निकाले। मर्दाना बेहस धरकर बहन बारात के साथ जाए तो नेक करवा ले और एक पाली ले ले। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठ जाए तो नाग आएगा, तब उस नाग को हंडिया में कर ले। फिर नागिन आएगी तो उसमें वचन भरवा ले। जब वचन भरवा ले तो 1 वचन, 2 वचन, तीसरा वचन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहे कि मेरे 7 भाई 7 भाभियों को छोड़े, तो वो कहेगी पापिन हत्यारिन तूने तो बहुत ठगा, जा बक्सा, तेरे 7 भाई 7 भाभियों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। तब 7 घोड़े और 7 डोले
आई तो बहन सबको लेकर बारात के साथ वापस आती है। बुढ़िया भुसके कूले में जा पड़ी। वह सोचती है जो मेरा होता आया वही होगा, 6 तो मेरे जा चुके हैं, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं तो पड़ोसने कहती है कि तेरे साथों बेटे बहू आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है तुम हंसी नहीं करोगी तो कौन करेगा। वे कहती हैं कि नहीं, हम हंसी नहीं कर रहे हैं, हम सच कह रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली अगर सब आ रहे हैं तो बेटी की पगड़ी, बहू की चुनरी और मेरे आंखों के जाले, कानों के ताले खुल जाएं, तब वैसा ही हो गया। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है कि तेरा भाग्य। बेटी माँ से कहती है तेरा भाग। फिर वह बुढ़िया को सारा कहानी सुनाती है तो सब खुश हो जाते हैं। बहन को भाई और माँ को बेटी को बहुत धन देकर विदा करते हैं। दूसरी कथा चिड़ा चिड़ी की। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी। उसको भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोसिने देखकर जलती कि उसका कोई नहीं, फिर भी खिचड़ी इसको खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसिन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गई। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल देकर सूंघे तो रानी को गर्व रह गया। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। लड़के बड़े होने लगे। जब वह बच्चे किसी से नहीं बोलते थे तो दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तो लड़के कहते हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब लड़के शिकार खेलने जाते तो बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला कि राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि ये हमसे तो नहीं बोलते, तुमसे क्यों बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा मुझे इस बात का नहीं मालूम, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते। तो एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी तो उसके 2 फूल बन गए। राजा तोड़ कर ले गए, उससे हम 2 लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में रख लिया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। माते यशोदा के घर में कन्हैया, नंद बाबा को दुलारो कन्हैया। गोपिन को प्राणन प्यारो कन्हैया। इन्हें पर प्राण न्यौछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कह कह बोलत मैया। प्रेम मुदित मन इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री राधावरी सुवनि कन्हैया, ब्रजरज को मन मीत कन्हैया। तन मन धन सब इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। राधे राधे दोस्तों। जो भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं फिर दूसरी भागवत की वीडियो में।